हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंजरी। आज मैं आप लोगों को 8 जनवरी 2020 में हुए यूपी टेट, जो यूपी में टेट हुआ था, उसके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। अगर आप लोग वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स। आप लोगों को यहाँ पे यूपी टेट की मैथ्स, सी टेट और यू टेट की मैथ्स को करवाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के किस तरीके से बने थे उन्हें हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आया था, एक पाइथागोरस त्रिक में जिसमें सबसे छोटी संख्या 8 है उसे आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक निकालनी है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है और सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए उसमें, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हर एक नंबर में क्या है, सबसे छोटा नंबर 8 है, लेकिन ऑप्शन सी हमारा ऐसा है, ऑप्शन सी में सबसे छोटी संख्या छोटा नंबर 8 नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। जबकि 6, 8 और 10 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या 8 नहीं है, इसमें सबसे छोटी संख्या है 6। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट कभी भी निकालने को आए बच्चों तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का तरीका होता है, सबसे छोटा नंबर होता है उसमें 2m, उसके बाद होता है m² - 1, फिर होता है m² + 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हर एक क्वेश्चन में अगर हम स्क्वायर निकाल के चेक करेंगे पाइथागोरस के लिए तो वो लंबा पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे छोटी संख्या मुझे दिया हुआ है 2m और इसका मान दे रखा है मुझे कितना, 8। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, काटूंगी इसे तो 2 चक्को 8, यानी कि कितना, 4। तो m की वैल्यू आ गई कितनी, 4। अब हमें देखना है यहाँ पे दूसरा नंबर क्या होगा। पहला नंबर तो 8 दे ही रखा है उसने। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड ट्रिपलेट क्या बनेगा, तो m² - 1 बनेगा। तो 4 का स्क्वायर - 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16, -1 बराबर कितना हो जाएगा, 16 - 1 15, यानी कि 8 और दूसरी संख्या होगी 15। ऑप्शन से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप यहाँ से 8 और 15, आपको पता है ऑप्शन में 8 और 15 वाला जो भी दिख रहा है ऑप्शन, आपको उसे टिक कर देना है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका तीसरा नंबर भी निकाल सकते हैं। तो m² + 1 होगा, तो 4 का स्क्वायर + 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 + 1 बराबर कितना हो गया, 17। तो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहला नंबर 8 था, दूसरा निकल के आया 15, तीसरा हो गया 17। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8, 15 और 17। सबको क्लियर हो गया होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए आपको ये फॉर्म याद रखना चाहिए और ये जनरली हमेशा आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, और सी टेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। काफी सारे बच्चे ऑप्शन नंबर 3 को टिक करके आए, क्योंकि 6, 8 और 10 भी क्या बनाता है, पाइथागोरस त्रिक बनाता है। ये सही है, लेकिन एक बार ध्यान रखिए, क्वेश्चन में एक कंडीशन और थी कि सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 8 ना होकर के 6 थी, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4, 1, 7 z8, z के बाद 8 लिखा है, 9 से विभाज्य हो। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सभी अंकों का योग 9 का डिविजिबल 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। ठीक है, ये मेरी संख्या है, तो मैं सारे अंकों को जोड़ लेती हूँ। 4, धन 1, धन 7, धन z, धन 8। जोड़ूंगी इन्हें तो क्या आएगा, 4 और 1 5, 7 और 5 12, 12 और 8 20। तो आपका यहाँ से 20 तो ये हो गया, प्लस ये z लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20 + z लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, आप देखो 9 की टेबल अगर पढ़ते हैं, ये नंबर 9 से कटना चाहिए। तो देखो 9 × 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 20 से छोटे नंबर हैं तो यहाँ तक तो पॉसिबल नहीं है। 9 तियां क्या होता है, 27 होता है। तो 20 में मैं z की जगह पे क्या लिखूं कि 27 आ जाए,
तो क्या लिख सकती हूँ मैं, जेड की जगह पर 7 लिख सकती हूँ। तभी तो 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और ये पूरा पूरा 9 से 27 कट जाएगा। अगर 27 9 से कटेगा तो मैं 4 1 7, फिर जेड की जगह पर भी 7 लिखूंगी और 8, इस संख्या को भी 9 से काटूंगी तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ गया आंसर, जेड की जगह पे क्या आ गया 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे कि मैम 18 क्यों नहीं देखा, तो 20 में से 18 लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ता, तो जेड का मान माइनस में आता और मैं नंबर के बीच में, संख्या के बीच में जेड की वैल्यू माइनस में तो लिख नहीं सकती। अगला, अगर मैं यहाँ पे 36 लेती, 9 चको 36, तो 20 में क्या जोड़ूंगी 36 आता, तो उस समय पर जेड का मान आता 16। तो एक अंक की जगह पे 2 अंकों की संख्या नहीं लिखी जा सकती, इसलिए इसका सुटेबल आंसर 7 ही होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसका आंसर था। तो जेड का मान निकालने के लिए अगर किसी कभी भी इस तरीके से आए तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी कि 9 का विभाज्यता का रूल होता है, नियम होता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए या फिर 9 की टेबल में आना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगली हम क्लास जब लेंगे तो हम सारे के सारे, देखो इसमें हम यूपी टेट जो 2020 में पेपर हुआ था, सारे पेपर्स के सारे क्वेश्चंस का, मैथमेटिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इस चित्र को देखिए और इस चित्र में बताइए कि x का मान क्या होगा। तो देखो चित्र हमारा बना हुआ है, यहाँ पे पहले ये लाइन बनाई प्लस का साइन, फिर इसको क्रॉस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, फिर इधर x लिख दिया, यहाँ 8, यहाँ 27, यहाँ 64। अगर देखा जाए तो इसमें एक हमें रूल मिल रहा है, क्या, देखो जब 2 के सामने जो संख्या है तो 2 के सामने वाली संख्या जो है ये 2 की घात 3 का मान है। 2 का क्यूब होता है 8, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार गुणा कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 ही लिखना, 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4, दूनी 8 आ गया, 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ पर जो 3 के सामने नंबर लिखा है ये 3 का क्यूब है। देखो 3 का क्यूब कैसे निकलेगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, तिया 27, तो 3 का क्यूब कितना हुआ 27, तो लिखा है 27। यहाँ पे देखो ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब यानी कि 64, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो बन जाएगा 64। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो आना चाहिए 1 का क्यूब आना चाहिए x, यानी कि 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या होता है, देखो 1 का क्यूब 1 की घात 3, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इक्कम 1 इक्कम 1, तो आंसर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो आगे आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 1 हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा लॉजिकल मैथ्स का क्वेश्चन था, लॉजिक लगाना था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के यूपी टेट के क्वेश्चंस हैं, जनवरी 2020 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।